साचौर के वोडा गांव में एक किसान ने पंजाब से एक ऐसा सरसों का बीज लाया है जो बहुत ही कम क्षेत्रफल में ज़्यादा पैदावार निकालता है। और पूरी क्या जानकारी है, हमारे साथ वोडा के किसान मौजूद है, उनसे सारी जानकारी लेंगे। लेकिन जो अभी हम देख पा रहे हैं, जो ये जो किसान है इसको गुस्सेदार सरसों का कहा जाता है और ये पाकिस्तानी भी इसे कहा जाता है। मूलतः ये पाकिस्तान का बीज है, पाकिस्तान से पंजाब आया और पंजाब से किसानों के मार्फत साचौर पहुंचा है। अभी किसानों के अनुसार कहा जाता है कि कुछ ही खेतों में ये जो फसल है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो किसान है वो एक नवाचार करना चाहता है। ये इसका जो बीज है वो मार्केट में न बेच करके किसानों को सीधे देना चाहता है, जिससे किसानों के मुनाफा हो सके। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद है, सारी इससे रिलेटिव जो जानकारी है इनसे लेंगे और ये बताएंगे। भाई साहब, एक बार तो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम चुतराराम जाट है, मैं वोडा का निवासी हूँ और ये हमारे खेत में सरसों पहली बार ही बोया है। हमने अगली साल दूसरा सरसों बोया था, वो एक तुरी वाला। तो हम वहाँ गए, पंजाब में कोई दोस्त था उसके पास, तो वहाँ देखने को मिला, तो हमने बोला हमको भी ये बीज दीजिए, तो उन्होंने बोला आप भी ले लीजिए। तो हम पहली बार यहाँ सांसौर के अंदर ये बीज आया है, हम पहली बार फर्स्ट बार लाया है और पहली बार हमने यहाँ बोया है। और ये बहुत पैदावार में बहुत अच्छा है और बहुत इसका पूरी फली है वो एकत्रित है और पूरा गुच्छेदार है। और दूसरा वाला रायडा है तो उसकी एक एक फली लगती है, उसमें और इसमें पैदावार में बहुत अंतर है। वो एक बीघे के अंदर कम से कम 10 बोरी निकलता, तो ये कम से कम 12-13 बोरी निकलने का अनुमान पक्का है। और इससे भी अभी निकलेगी फसल तभी और पक्का अनुमान तो निकलेगा। और ये बहुत ही अच्छा फसल है, इसके लिए सब इसको भी बोए। और ये फसल जमीन से उगती है, उसके बाद सारे गुच्छे ही गुच्छे लगते हैं, उसके बाद ऊपर बढ़ता है तो बढ़ते जाता है और गुच्छे लगते जाते हैं और ये गिरने की इसकी संभावना नहीं है। और दूसरा वाला भी रायडा है हमारे कोई अंदर बोया हुआ, वो इस तरह का है, ये एक एक फली वाला है और ये पैदावार में कम रहता है। ये वाला दूसरा वाला रायडा हमारे ये बोया हुआ है, ये बहुत ही गुच्छेदार है और ज़्यादा पैदावार देने वाला, इसलिए किसान भाइयों ये बोए और हमारे से ये ले जाएं बीज। आप अब ये बताइए कि मतलब जैसे किसानों, आप कहना ये चाहते हो कि जो इसका बीज निकलेगा वो आप सीधे किसानों को बेचना चाहते हो साचौर क्षेत्र के आसपास? हम पूरा किसानों को ही बांटना चाहते हैं, क्योंकि किसी को कंपनी वाले को देंगे, वो ले जाके किसानों को और लूटेंगे। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ आए और हमसे ये बीज लेके जाएं और बोए। एक बार आप ये बताइए कि जैसे किसान को ये बात समझ में आए, जैसे एक बीघे के अंदर वो कितना बोए तो कितना उसका प्रोडक्ट निकलता है और इसका कितना निकलता है, और मार्केट में जो वैल्यू मिलती है वो इससे उसमें क्या तुलना है, क्या फर्क है? इसमें और उसमें ये तुलना है कि वो उसमें पैदावार कम निकलती है और इसमें पैदावार ज़्यादा निकलती है और तेल की मात्रा भी इसमें ज़्यादा है। और बाजार में जो भाव है वो समान है या ऊपर नीचे? इसका बाजार में भाव, क्योंकि तेल की मात्रा ज्यादा है इसलिए उससे इसका मार्केट में 7-8 रुपये प्लस है। किसान ये फसल क्यों बोएगा, इसका प्रमुख क्या कारण है? प्रमुख यह है कि इसमें एक तो पैदावार ज्यादा मिलेगी, पैदावार ज्यादा मिलेगी तो उसको भी फायदा होगा और बाकी इसमें कोई नुकसान है नहीं। बोने वाले का सेम तरीका है, अलग कोई है नहीं और गिरने वाला है नहीं। हमारा नहर का पानी है नहीं, हमारे ट्यूबवेल का पानी है 650 फीट का और वो भी खारा थोड़ा सा नमक की मात्रा में है। आप कह रहे हो पंजाब से ये बीज लाए गए, पंजाब और राजस्थान के वातावरण में रात दिन का फर्क है, तो क्या ये इस वातावरण में बीज सूट करता है? बीज पूरी सूट करता है और इससे जमीन और पानी से और ऐसा कहीं नहीं है कि ये वहाँ पे नहीं माने, जहाँ बोएंगे वहाँ ये निकलेगा। और उसमें मिट्टी वाली जमीन हो चाहे रेतीली जमीन हो, उससे कोई इसमें फर्क नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के किसी भी जगह ये बोया जाए तो दूसरा जो सरसों है उसके मुकाबले इसकी पैदावार ज्यादा होगी, किसान को इससे ज्यादा फायदा होगा? बिल्कुल, उससे ज्यादा होगा। हाँ, के आ खेती मुँह 2-3 साल होया है रायडे की खेती कर चुकी हूँ। फिर रायडे मैंने पास वो बीज को मनेठा पड़ियो जिन्ना पंजाब मोसर मारे जान बीज लायो और दोस्त वारो कोई बाँ कहो कि रायडो बो तो ओ बाबो कन फसल फालतू हालों में क्यों खपो बो में की निकला वाली को नहीं बीऊ वो सवाई निकले।
तो हमारे में ये बोलियो मेरे को पानी थोड़ा कड़क है, कि पानी भले ही कड़क हो मीठो हो तो तैर में बढ़िया, और कड़क होए तो भी ये तो नहीं डटेगा। ऐसा निकलेगा कि देखने वाला देखेगा कि यार ये तो कमज़ोर है, फिर बाद में तो बोलेगा कि ओहो इतना क्या हुआ रे। तो देख देख के कई हज़ारों लोग आए कि ये पहली बार देखा, आप कहाँ से लाए बीज। तो हम ये चाहते हैं कि काश्तकार को देगा तो काश्तकार बोलेगा कि यार बीज तो अपने को दयाल कर दिया, जो ज़्यादा खेती होएगा तो वो बहुत खुश होएगा। हम भी काश्तकार को देना चाहते हैं, व्यापारी को तो देगा तो व्यापारी को तो नियम देते हैं, लेकिन काश्तकार को देना ज़रूरी है। काश्तकार को देगा तो हमारा एड्रेस दिए हुए है, उन एड्रेस पर बात कर लीजिए आप, और हम ये फसल 2-4 दिन के बाद में काटेगा, उसी टाइम आप बिल के लेके जाना और फसल दे देंगे आपको, ये देगा बीज द्वारा, तो अच्छी फसल बनेगी। पानी भी कैसा ही, वो मिट्टी वाली ज़मीन होएगा तो भी टनका, दूसरी ज़मीन होएगी तो भी उसमें, और ज़मीन कोई भी कैसी भी हो, लेकिन ये चीज़ बोया तो फसल एक नंबर होएगी, उसमें डटने वाली ये नहीं है। ये मैंने तो पहली बार देखा। और आड़ इस हमारी साइड में देखा 5-7 साल से 10 साल से कर रहा है खेती, वो बोला कि यार ये बीज वाला तुम कहाँ से लाए हो, हमारे को कभी बात ही नहीं किया। मैंने बोला बात तो करने से क्या है, ठीक है फसल होएगी अच्छी तभी बात करेगा। तो अभी मैंने बात बताया, ये आप जो भाई लोग चाहते हैं बीज लेने को तो हमारे पास मौजूद है, ये फसल खड़ी है अभी पाकने की मौसम। और भी यहाँ के किसान है वो हमारे साथ मौजूद है जो इस फसल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने पंजाब जाकर के भटिंडा में इसका गहनता से जांच की है, वहाँ पर खेतों में इसकी ABCD सीखी है, फिर ये वहाँ से बीज लाकर अपने, एक इनका खुद का खेत है, इन खेत में बोया है, और खेत के बोने के बाद फसल अब पक गई, अब काटने पे आई है। और ये जब काटने के बाद जब आने वाला टाइम होगा रबी का, उसके अंदर ये बीज सीधा किसानों को देना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी का है। तो इसलिए इन्होंने सीधे मार्केट में न बेच करके किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। और किसानों को इससे क्या फायदा होगा, हमारे साथ खुद किसान मौजूद हैं। वो गाड़ी का ड्राइवर था, हमारे पास पहले गाड़ी थी जी, तो वो बोला कि आपके लिए ये बीज ले हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम पहले ये बोते थे पतला वाला, तब बोले कि ये मत बो, ये बो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हमने भी ट्राई मारा, ट्राई मारने पे पता चला कि ये चीज़ हकीकत है। और किसी किसान को देखना है तो हमारे खेत में अभी खड़ी है, हम 2-3 दिन में काटना शुरू करेंगे और देख सकते हैं। गांव अपना ओडा है, तहसील सांसोर है, जिला जालोर है, और नाम बाबूराम जाखड़, ये ओडा के गांव के है, इनके खेत में खड़ी है और देख सकते हैं ओडा से 2.5 किलोमीटर इधर है। तो साफ तौर पर किसान का कहना है कि हमारे जो सोच है वो किसानों के प्रति है, न कि व्यापार में जो मंडी है उसमें बेच के व्यापारियों को बड़े दाम दिलाना है। हम सीधे बीज है इसका वो किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो किसान है वो, इन्होंने भाई ने साहब जो एड्रेस बताया है वहां पर आके इनका मोबाइल नंबर हम नीचे दे देंगे लिंक में, वहां से आप संपर्क कर सकते हो। जो भी इस प्रकार की फसल में जो रुचि रखता है किसान भाई, वो इनसे संपर्क कर सकता है। और इस सांचौर क्षेत्र या वोडा गांव के आसपास के जो भी किसान है शायद इनको जानते ही होंगे, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि पहले भी इस प्रकार कोई दूसरे प्रोडक्ट लाके खेती की, मतलब हर टाइम ये नवाचार करते रहते हैं खेती में। तो भाई साहब जैसे किसान आप कैसे बीज दोगे, किसान आप तक कैसे पहुंचेगा, इसका क्या आपने क्या सोचा है? अब किसान आएंगे और हम बीज अभी लाटा लेंगे, बीज 25 तारीख को ये खेत में कटिंग होके तैयार हो जाएगा बीज, भले ही अभी ले जा सकते, अभी ले जाएंगे तो उनको फ़ायदा है। फिर तो क्या है, मिले ना मिले, किसान बहुत है। हम फेसबुक ऐसे वीडियो इंस्टाग्राम डाले हैं, हमको कॉल आते रहते ऐसा। तो हमने भी इनकी खेती देखी है। दूसरा जो सरसों का फसल है, चाहे ये हो, ये गुस्सेदार जो पाकिस्तानी कहते हैं, बहुत ही अच्छी फसल है। इनकी हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में, हम तो अब जहाँ खड़े हैं ये वीडियो के लिहाज से यहाँ खड़े हैं, लेकिन जो पीछे पूरा इनका खेत दिख रहा है काफ़ी अच्छी हाइट में इनका ये बीज है जो है, और गुस्सेदार इसे फसल कहा जाता है। और जो दूसरी फसल की तो तुलना करें सरसों की, उसके मुकाबले ये कम खर्चे में, यानी बीज जो इसका वो सस्ता है, उसके मुकाबले पैदावार ज़्यादा है। और इसका 5 फीट 6 फीट हाइट है और गिरेगी नहीं कभी, ये गिरती नहीं है, भली भली कितना ही आ जाए। ये देखो क्या सरसों में खेती की हुई है मोडा गांव में। तो मोडा गांव आने के बाद ये मेडिकल है, ये पुर रोड जाती है, उससे आगे आने पर जीमने साइड मुंडिया रोड आती है, वो सीधा मेरे घर पे आती है। दूसरा आगे आ रास्ता नहीं है।
और ये मेरा नाम है श्रवण कुमार, पिताजी का नाम है बाबूराम जाखड़ और मेरा मोबाइल नंबर है 8037876474 मोबाइल नंबर है। आ किसान ने खेती की हुई है और बीज नू लान पायो है, इन बारे में क्या कहना चाहो? मतलब बी में में कितो फर्क है? किसान आ अगर बोवे तो किसान ने क्या फायदो है? इन फायदो है साहब, देखो गुस्सेदार बीज है, फलियों घाटी है, पैदावार टॉप आई इनमें। बी में तेल की मात्रा भी 0.4 है तो इनकी 0.5 है, तेल की मात्रा भी ज़्यादा है, पाक में भी तकड़ो है, बहुत बढ़िया फसल है इनकी। एंड आ तो जमीन माटी वाली भी है, दोराली है, दोनों जमीन है, दोनों में एक समान है। पानी वो कड़वो है, मीठो पानी कोई नहीं तो भी जोरदार की फसल है। मीठो पानी वेन मेन तो और टॉप रहे।